नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की ओर। प्रयागराज से सुशांत त्रिपाठी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चुनाव में इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता कृष्णा मनोहर तिवारी ने चुनाव के संदर्भ में बताया, अधिवक्ता खुद को माफिया ना समझे, वह एक विद्वान और समाज को न्याय दिलाने वाला होता है। आइए जानते क्या कहा उन्होंने चैनल पर उत्तर प्रदेश वॉइस स्टेट हेड सुशांत त्रिपाठी से। बार काउंसिल चुनाव जो है, इसमें सरगर्मी इतनी बढ़ गई है कि हर प्रत्याशी हर जिले 75 जिले में दौड़ भाग मचाया हुआ है। कारण है कि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल चुनाव का ग्लैमर जो अपने आप में महत्वपूर्ण विषय है, हर प्रत्याशी लगा है अधिवक्ताओं को रुझाने में। क्या है विषय ऐसा? नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। मैं सुशांत त्रिपाठी, वाइस स्टेट उत्तर प्रदेश। आज हमारे साथ है अधिवक्ता कृष्ण मनोहर तिवारी जी, जो बताएंगे, उनसे चर्चा होगी इसी विषय पर। और भी बहुत समस्याएं हैं अधिवक्ताओं के बारे में बात करेंगे कृष्ण मनोहर तिवारी जी। नमस्कार। नमस्कार त्रिपाठी जी। उत्तर प्रदेश जो चुनाव चल रहा है बार काउंसिल का, इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं? क्या है ऐसा विषय इसका, इतना ग्लैमर हो गया है? चुनाव तो ये बड़े समय के बाद हम लोगों को देखने को मिला। ये हमारी मदर बॉडी है। हम बार बार इस बात के लिए कहते हैं कि जो बार काउंसिल है उससे हम गवर्न होते हैं, परंतु मैं बार एसोसिएशन में मेंबर रहा 15 में, गवर्निंग काउंसिल पे चुना गया। जब एक अधिवक्ता यह सोचता है कि अपने परिवार का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं, तो मैं पहले से कहता आया इस बात को कि देखिए, हम नेता नहीं, परिवार में जैसे जिम्मेदारी दी जाती है कि 1 साल के लिए आप इस परिवार की देखरेख करेंगे और ये किस तरीके से चल सकता है ठीक से व्यवस्थित, उसका दायित्व हमको दिया जाता है। तो मैं देख रहा हूं कि मॉडर्न बाय लॉज चीख कर हमारी हाई कोर्ट हमें बताती है, और जब बार एसोसिएशन का चुनाव होता है तो हमारे अधिवक्ताओं को वो लेसन पढ़ाए जाते हैं जो बार काउंसिल के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में ये चुनाव हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट को हाथ लगाना पड़ा साहब, तब ये चुनाव हो पाया। अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो ये नॉर्मल डिलीवरी नहीं है, सिजेरियन करना पड़ा है, ऑपरेशन करना पड़ा, तब ये इलेक्शन हुआ। नेताओं को सोचना चाहिए इस विषय में, जिस पर हमें बताया जाता है। आज अगर आप कॉरिडोर में घूम लीजिए तो कोई भी दीवार ऐसी नहीं मिलेगी जो रंगी हुई नहीं है। मुझे बड़ा दुख हुआ जब नामांकन के दूसरे दिन मैंने पेपर की हेडलाइन पढ़ी और इस नामांकन की चर्चा अपने प्रयाग के एक ऐसे माफिया से की गई थी कि जब वो चुनाव का नामांकन करने जाता है तो उसके काफिले से अधिवक्ताओं की नामांकन की तुलना की गई। यह पीड़ा होती है। एक अधिवक्ता जो नेताओं का प्रतिनिधित्व करना चाहता है, आप कल्पना कर सकते हैं अगर वह पूरे जीवन अपनी अधिवक्ता की कमाई झोंक देगा, तब भी उतनी गाड़ियों को खड़ा नहीं कर सकता है साहब। तो अपने जो अधिवक्ता बंधु हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा, ये जो रैलियां लेके आए हैं ना, ये फिर अपनी रैलियों में लौट जाएंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट को काटना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, तब आप दोबारा चुनाव करा पाओगे। तो वकीलों को चुनिए,
वकील आपको चाय तो पिला सकता है, समोसा तो खिला सकता है, परंतु बड़े बड़े होटलों में आपको डिनर नहीं करा सकता। और जिनके साथ आप कॉरिडोर में बैठ के 365 दिन अपनी दुख सुख की चिंता करते हैं, उनके बारे में एक बार सोचिएगा जरूर कि जब आवश्यकता पड़ती है तो हम किसके पास जाते हैं। उसे शॉर्टलिस्ट कीजिए, उनके व्यवहार को देखिए कि कौन क्या करता है और बार काउंसिल का काम क्या है। क्या मॉडर्न बायलॉज को देखना केवल एसोसिएशन का काम है? जुडिशरी को आज दिखाई नहीं दे रहा है कि हो क्या रहा है। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का जो चुनाव पिछला हुआ, उसमें एक भी कैंप हम लोग नहीं देखे कि लगा हो, परंतु इसकी व्यवस्था एसोसिएशन को करनी चाहिए। वह नेता कैसे इंटरेक्ट करेगा? उसका कोई प्लेटफॉर्म आपने रखा है क्या? करोड़ों रुपया नामांकन के नाम पर हम लेते हैं, लेकिन उसका हिसाब नहीं दे पाते हैं। वो चाय कॉफी में निकल जाता है। कोई कंक्रीट व्यवस्था ही नहीं है ऑडिट की, परंतु बात कोई इस पे नहीं करता। हाई कोर्ट में जिस प्रकार से युवा अधिवक्ता आ रहे हैं, और मेरा मानना है कि आने वाली जो सदी है वो युवा अधिवक्ताओं की है। उनके सहारे ही यह भारत भी आगे बढ़ने वाला है और ये हाई कोर्ट भी आगे बढ़ने वाला है। आज जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है, जब हम लोग हाई कोर्ट में आए थे तो जो आदत हमें पड़ी वो अभी भी है कि हमसे सीनियर यदि कोई खड़ा हुआ दिख जाता है तो हम कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाते हैं साहब। परंतु शायद वो दौर चला गया। कुर्सियां कम हैं, संख्या ज्यादा है। कोर्ट रूम में घुसने से पहले माय लॉर्ड हमें देखते ही कि नहीं देखते हैं। हमारे सीनियर्स हमसे बताते थे कि साहब आपको झुककर उनको सलाम करना। और वो जो आदत हमें पड़ी वो आज तक है। कहते हैं कि जो कुर्सी होती है हम उसका सम्मान करते हैं, उस व्यक्ति पर कौन बैठा है उसका सम्मान नहीं होता। कई बार मैं आपके माध्यम से एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं। एक बार एक गांव में एक मंदिर की स्थापना होनी थी। भगवान राम का मंदिर था। तो पुरोहितों ने यह तय किया कि पहले पूरे गांव में भ्रमण कराया जाएगा, पूजन कराया जाएगा। देखते रहिए द हिंदू 24 न्यूज।